जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ओके, तो देखिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग अब जो सीक्वेंस चल रहे हैं जेई मेन और 11th एंड 12th क्लास। ओके, ये इन 3 क्लास का जो होगा मैथ यहाँ मेरे यूट्यूब पे चैनल पे कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो आइए आज हम लोग 11th क्लास का चैप्टर, जो इसके प्रीवियस जो चैप्टर था वो मैंने खत्म कर दिया था, जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने खत्म कर दिया था। तो उसके जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बीच में एक और चैप्टर होता है प्रिंसिपल, छोटा सा चैप्टर है, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करने में। देखिए छोटे छोटे जो चैप्टर है 11th क्लास में, उसको आप लोग लास्ट में पढ़िएगा तो बहुत अच्छी तरह समझ जाइएगा। ओके, बट जो वेरी डिफिकल्ट बहुत अच्छे चैप्टर हैं उन चैप्टरों को हम लोग पहले अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ गए। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा चैप्टर था, आप लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड, इसमें लिखा होगा 2 चीज लिखा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसी हेडिंग दे दिया। इसी के प्रिंसिपल, मतलब इससे आप लोग जितना पढ़िएगा उससे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेनली जो सब्जेक्ट है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता पहले क्या है। कोई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होता है हिंदी होता है वो होता है सम्मिश्र संख्या, और द्विघात समीकरण को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्या, आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर, बहुत सारे नंबर आप लोगों ने पढ़े होंगे। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर यूनिवर्स में, ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे जो बड़ा नंबर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी से ही हम लोग रियल नंबर निकालते हैं। तो आप लोग को अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे। ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आया कैसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, या कैसे हम लोग पहचाने कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता कैसे है, ये हम लोग देखते हैं पहले। तो देखिए बहुत सारे ऐसे इक्वेशन देखे गए मैथमेटिक्स में कि अगर कहीं लिखा रहता था x² + 1 = 0, ये लिखा हुआ था। इससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए अगर कहीं x² बराबर रहता था 2 तो आप लोग क्या लिख देते थे, x बराबर ±√2, ऐसे लिखा जाता था। आप लोग लिखे होंगे, उसमें आप लोग क्या पढ़े होंगे, इसमें भी एक बात पढ़े होंगे आप लोग, इसमें पढ़े होंगे कि जो स्क्वायर रूट होता है, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ओके, स्क्वायर रूट, इस रूट को क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। तो ये जो रूट होता है ना, इसके जो अंदर वाला भाग, अंदर वाला जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये भी आप लोग जानते होंगे। ओके, जो इसके, ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्या है, स्क्वायर रूट, इसके जो अंदर वाले नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ही ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। आप लोग जानते होंगे ये, आई थिंक। ओके, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप लोग जान लीजिएगा, जो स्क्वायर रूट होता है ये स्क्वायर, इसे ही स्क्वायर रूट कहते हैं हम लोग। ओके, रूट आप लोग कहते होंगे हिंदी में। तो इसके जो अंदर वाला नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। जो आगे जो हाई क्लास है उसमें आप लोग पढ़िएगा और भी होता है नेगेटिव, बट कैसे होता है ये हाई लेवल में पढ़ना है आपको। ओके, जेई मेन वाले में मैं बताऊंगा कैसे होता है, उसमें कैसे पॉजिटिव होगा कैसे निगेटिव होगा। बट आप लोग यहाँ पे जानिए इसे कि जो ये अंदर वाले जो नंबर होते हैं रूट के, वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। समझ गए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ में इसमें क्या करूँ, इसमें करता हूँ कि x² तो है ही है, 1 को उधर अदर साइड लेके जाता हूँ,
ओके, राइट साइड। चलिए ठीक है। अब देखिए यक्स बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1। कितना आ जाता है, यक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1। तो यहाँ देखिए एक एरर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने यहाँ बोला था कि अंदर वाला जो नंबर रहता है वो क्या होता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है। बट देखिए यहाँ धनात्मक है नहीं, यहाँ क्या है, ऋणात्मक है। तो ऐसी जहां भी नंबर दिखाई दिए तो इसका तो अब सॉल्यूशन ही नहीं मिला, तो आप लोग यहाँ क्या लिख दीजिएगा, नो सॉल्यूशन, आंसर ही नहीं मिला हमको। तो इन्हीं सभी नंबर को डिफाइन करने के लिए हमें एक न्यू चैप्टर दिया गया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्हीं जैसे नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं किस चैप्टर में। ऐसे अगर कोई आपको नंबर आ जाए तो इस ऐसे नंबर को किस चैप्टर में हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए एक नया चैप्टर बना दिया गया जिसका नाम था क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन सभी नंबर को डिफाइन करने के लिए ही क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर आया। समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है। अब देखिए कहीं यक्स बराबर आपको लिख दिया जाए रूट अंडर माइनस 1, तो देखिए याद रखिएगा एक बात कि जो रूट अंडर में यहाँ लिख देता हूँ आपको, ये बात याद रखिएगा कि रूट अंडर माइनस 1 को हम लोग कहते हैं आई। क्या कहते हैं, आई। ये आई क्या होता है, आयोटा। क्या होता है, आयोटा। रूट अंडर माइनस 1 को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। ये आई क्या होता है, तो आयोटा होता है। हम लोग अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग। ओके, अब जितना भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ओके, आयोटा के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये आयोटा कहाँ से आया। तो ये जो आयोटा आया ये यहाँ से आया। ये नंबर कैसे आया, तो ऐसे नंबर, ऐसे जितना भी नंबर आता था उसका नो सॉल्यूशन हम लोग दे देते। बट इन्हीं सब नंबर को डिफाइन करने के लिए एक चैप्टर आया जिसका नाम था, एक नंबर आया बोल सकते हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग उसी चैप्टर, उसी नंबर या उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, वो एक नया नंबर का डिस्कवरी हुआ जिसका नाम था आयोटा। आयोटा वर्ड कितना था, रूट अंडर माइनस 1। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कीजिए इसे। ओके, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये तो है ही है, और ये सब ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके लिए। चलिए तो इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहां तक कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं किस पे डिस्कस करने वाले, आयोटा पे। समझ गए, चलिए। अगर आपको कोई पूछ दे कि बताओ आयोटा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो आयोटा बराबर कितना होता है, माइनस रूट 1 का कितना होगा, स्क्वायर कर देंगे इसी का। आयोटा आई का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा बराबर इतना होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा। किसी का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर वाला ही आ जाता है। तो आयोटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, कोई पूछ दे आयोटा स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो ये -1 होगा। अगर आपको पूछ दे आयोटा क्यूब बराबर कितना होगा, तो इससे आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि इसके ऊपर गुना में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, आपको पता होगा आई थिंक। चलिए ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, -1। यहाँ -1 इंटू आयोटा, तो कितना हो गया, माइनस आयोटा। अगर आपको कोई पूछ दे कि आयोटा क्यूब बराबर कितना होता है, तो आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा हो जाता है। चलिए आयोटा 4 बराबर हम लोग देखते हैं। आयोटा 4 बराबर कितना होगा, इसे हम लोग देखते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा -1 होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1। तो आपको कोई पूछ दे आयोटा 4 बराबर कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। ये और ये तीन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होने वाला है ये होने वाला है। इससे हम लोग आगे बहुत सारे, आप लोग को इसमें अगर क्वेश्चन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो इससे मैं बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, आगे चलकर आपको बहुत ज़रूरत है, हेल्प मिलेगी आप लोगों को। ओके, तो चलिए मैंने बता दिया आयोटा स्क्वायर कैसे आया, तो इसके थ्रू हम लोग ला रहे हैं सब। तो आप लोग याद रखिएगा आयोटा पे पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। समझ गए, चलिए ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब एक बात याद रखिए, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसा
कि आयोटा पे पावर बताओ कितना, कोई भी नंबर जैसे बोल दिया जाए 65, आयोटा पे पावर 65 कितना होगा, कोई पूछ ले, कहीं क्वेश्चन में मिल जाए कि आयोटा पे पावर 65 का मान कितना होगा, कितना वैल्यू होगा। तो देखिए 65 4 का मल्टीपल है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने जस्ट अभी बताया कि आयोटा पे पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। मतलब अगर कहीं भी 4 का मल्टीपल आपको दिखाई दे जाए पावर में, तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आयोटा पे पावर 65 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको 4 का मल्टीपल में हम लोग कन्वर्ट करते बदल देते हैं। चलिए बदल देते हैं। तो आयोटा पे पावर 64 इंटू आयोटा हो गया। अब इससे ऊपर में ऐड करेंगे तो पता है आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए 64 4 का मल्टीपल है, 4 से कटेगा 64, अब कॉस कट जाएगा। आपको पता है कि 4 से जो होता है 64 कट जाता है, समझ गए। चलिए 16 चौक 64 हो जाता है। चलिए ठीक, तो ये 4 से कट जाता है, जो 4 से कटेगा उसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसका मान कितना होगा, 1, और ये कितना होगा, आई। तो इसका आंसर कितना हो गया, आई। अगर कोई पूछ दे कि आयोटा पे 65 कितना होगा, तो आई हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से एक चीज बताना चाहता था आपको, एक बात बताना चाहता था आपको कि बहुत बहुत बड़े बड़े पावर को हम लोग इजिली सरल तरीके से, सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किसके हेल्प से, तो आयोटा पे पावर 4 के हेल्प से। ओके, आप लोग याद रखिएगा कि आयोटा पे पावर जब भी बड़ा पावर दे दे, बहुत बड़ा बड़ा पावर दे दे, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो आयोटा पे पावर 4 का मल्टीपल देखेंगे। मतलब 4n, 4 का मल्टीपल कितना होगा, 4n। ओके, तो 4 का मल्टीपल उसके आसपास क्या देखेंगे कि 4 का मल्टीपल है, अगर जहां तक 4 का मल्टीपल है उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ तक तो बड़े बड़े पावर को एक सिंपल में बदलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आयोटा पे पावर 4 का यूज करते हैं। समझ गए आप लोग, जैसे मैंने अभी जस्ट बदला इसको, समझ गए आप लोग। चलिए मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। आपको बोलते आयोटा पे पावर 298, इसका बताइए इसका कैसा होगा। तो बताइए इसके आसपास 4 का मल्टीपल, इसके आसपास 4 का मल्टीपल, हाँ 296 होता है। आप लोगों को पता होगा कि 296 जो होगा 4 से कट जाएगा, कट जाएगा। चलिए ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 296 और इंटू आई स्क्वायर। अब ऐड कीजिए तो 298 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए 4 का मल्टीपल है, 4 से कटता है, तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, जो भी आयोटा पे पावर 4n मतलब 4 का मल्टीपल पावर में रह जाए आयोटा के, तो उसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1 हो जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर हो गया। तो ये कितना बचा, आयोटा स्क्वायर बचा। तो अब बताइए आयोटा स्क्वायर का मान जस्ट मैंने अभी निकाला था, कितना था, -1 था। यहाँ कैसे, आयोटा पे पावर आपको पता है ये कि रूट अंडर -1 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो आयोटा पे पावर 298 का मान कितना हो जाएगा, -1, यही आंसर हो गया। तो मैं यही बताना चाहता था आपको कि बड़े बड़े पावर को हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किसके हेल्प से, तो आयोटा पे पावर 4n के हेल्प से। समझ गए आप लोग। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी कीजिए। ओके, तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग मैंने आयोटा पे डिस्कस कर दिया कि आयोटा क्या होता है, कैसे कैसे बड़े पावर में अगर आयोटा पे पावर बड़े बड़े पावर रह जाए तो उसको हम लोग सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर देते हैं, ये भी मैंने आपको दिखाया था। अब 4 का मल्टीपल खोजिए आसपास, फिर हम लोग उसे सॉल्व कर देते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ओके, कैसे हम लोग इसे दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल होता है ना, वो जेड होता है। अब वो अगर कहीं भी जेड दिखाई दे दिया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर के कहीं जेड दिया जाएगा तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मैथमेटिक्स में आई थिंक जेड, देखिए जेड यहाँ Z5 होता है, यहाँ क्या होता है Z5। जेड आप लोग लिखें उसमें यहाँ कट कर दीजिए। ओके सर, जेड क्यों नहीं होता है,
तो जेड मैं बता देना चाहता हूँ, अगर किसी को मालूम नहीं है तो जेड हम लोग किसको इंडिकेट करते हैं, इंटीजर को। अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ से लिख सकता है। इंटीजर क्या होता है, जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इस पर ज़्यादा डिस्कस करने वाली बातें नहीं। ओके, जेड तो इंटीजर को डिनोट करता है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पहचाने, इसका सिंबल कैसा होता है, तो जेड लिखे और उस पर 5 कर दिए। बहुत जगह हम लोग जेड भी लिख के छोड़ देते हैं, बट मैं बता देना चाहता हूँ रियल जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, जेड पे उसका जो पेट होता है वो हम लोग फाड़ देते हैं। ओके, ये आप लोग ठेठी भाषा में यूज कर सकते हैं आई थिंक। चलिए ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो जेड बराबर कितना होता है, जेड ये मैंने ऐसे कर दिया, यक्स प्लस आई वाई, यक्स प्लस आई वाई, ऐसे आप लोग कहीं भी लिख दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। समझ गए, आपको कहीं भी ऐसा दिखाई दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपको कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। समझ गए, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। ओके, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे दिखा देते हैं, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं। चलिए, इसमें 2 पार्ट होता है। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, सॉरी उसमें थोड़ा कुछ हो गया था, कैमरा इधर उधर, सॉरी कुछ नहीं, थोड़ा इधर आया था। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए इस ऐसे कहीं भी लिखा जाए इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का क्या तरीका होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें 2 पार्ट होता है। क्या है, आप लोगों को कहीं यक्स दिखाई दे रहा है और वाई भी दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, कहीं कहीं आपको बुक्स में मैं बता देना चाहता हूँ, कोई घबराइएगा नहीं, कहीं कहीं आपको बुक्स में इसी तरीके को ए प्लस आई बी भी लिखा जाता है। ओके, कई बुक्स में ए प्लस आई बी भी लिखा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ओके, सेम चीज होता है, आप लोग यक्स लिखिए या वहाँ उसी जगह आप लोग क्या लिखिए, ए लिख दीजिए, वाई लिखिए या उसी की जगह आप लोग बी लिख दीजिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग 2 पार्ट निकालते हैं। कौन कौन से पार्ट, एक रियल पार्ट होता है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं यक्स को। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, इसमें अगर कोई बोल दे इसमें रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो इसमें रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है यक्स। अगर आपको पूछे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कितना क्या है, तो इसमें इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर वाई होता है। ये नहीं लिख दीजिएगा कि आयोटा वाई नहीं, सिर्फ ओनली वाई। क्या होता है, ओनली वाई ही सिर्फ क्या होता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कहीं के शॉर्टकट में जो इसी चीज को लिखा जाता है, रियल नंबर को आर ई ऐसे करके डैश देके जेड, इमेजिनरी पार्ट को आई एम ऐसे ब्रैकेट देके जेड लिख देते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग देखिए, आप लोग ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। ओके, कोई भी नंबर दे दिया जाए, आपको बोलेगा क्या, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में बदल दीजिए, तो हम लोग कैसे किस फॉर्म में बदलेंगे, इस फॉर्म में उसे बदल देंगे। ओके, आप लोगों को अगर कभी कुछ समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उससे आप लोग को क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएगा। ओके, तो आप लोग याद रखिए कि इसमें कौन सा रियल पार्ट होता है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट होता है। समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए मैं आई थिंक। चलिए ठीक है, तो मैं आप इसे कॉपी कीजिए पहले। ठीक है, इसे कॉपी कीजिए, तो आप लोगों ने वहां तक कॉपी कर लिया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए, 4 क्वेश्चन लिए हैं। अब इसमें मैं 4 क्वेश्चन में क्या पूछने वाला हूं हमसे, रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, सिंपल यही दोनों चीज पूछूंगा। चलिए ये 4 क्वेश्चन है, आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आप मेरा आंसर देख लीजिए। समझ गए, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। मैं सॉल्व करता हूँ पहला क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है जेड बराबर 2 प्लस i5। 2 प्लस कितना लिखा हुआ है, 2, सॉरी इसे मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 2 प्लस i5 लिखा हुआ है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको पूछे रियल पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट कितना होता है, पहले वाला
यही तो फॉर्म है ना, ये क्या है फॉर्म है जेड बराबर कैसे हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई या एक्स बराबर सॉरी जेड बराबर ए प्लस आई बी लिखते हैं हम लोग, इसी फॉर्म में तो लिखते हैं। तो इसमें जो रियल पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्स वाला तो रियल पार्ट कहते हैं ना, एक्स वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, रियल पार्ट कहते हैं। समझ गए हम लोग, चलिए ठीक है। तो इसमें रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट 2 हो जाएगा। अगर इसी में पूछ दिया जाए आपको इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ना कि आयोटा 5 नहीं। आप लोग कई कई बच्चे ऐसे लिख दें तो ये नहीं, ये गलत है। इसमें कितना हो जाएगा 5 ओनली, ये सही है। आयोटा 5 नहीं हुआ, इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा हूँ। ओके, इमेजिनरी नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, ये टोटल नहीं पूछ रहा मैं आपको। इमेजिनरी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है 5 होता है, ना कि आयोटा 5 होता है। समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ 10 माइनस 2i है। 10 माइनस कितना है 2i। अब बताइए इसमें रियल पार्ट कितना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो रियल पार्ट कितना है 10 है। रियल पार्ट कितना है 10 है, समझ गए। और इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो कितना है -2 है। समझ गए, यहाँ माइनस ना है, फॉर्म कैसा होता है एक्स प्लस आई वाई होता है ना। समझ गए आप लोग, यहाँ कितना होगा -2 होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। आई थिंक 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 2 क्वेश्चन ये लिख लीजिए होमवर्क, इसे सॉल्व कीजिएगा खुद से आप लोग। तो इसे कॉपी कर दीजिए, ये 2 पार्ट थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोगों को क्वेश्चन में मिलेंगे कि रियल पार्ट बताइए कौन है, इमेजिनरी पार्ट। मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहता था कि है नहीं इसमें, मगर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, आप लोगों को कहीं भी ये इमेजिनरी दिखाई दे रहा है, 2 भी रियल है और 5 भी रियल है, 10 भी रियल है, -2 भी रियल है। अरे रियल कहने का मतलब ये सब तो रियल है नंबर ना। आई थिंक आपको तो पता होगा नहीं ये कि 2, 10 ये सब तो रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जिसमें आयोटा लगा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जो आयोटा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा वाले क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। बट जिसमें आयोटा नहीं होगा वो क्या होगा, वो तो रियल नंबर होगा। तो ये देखिए रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इसमें ये भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है। बट आई क्या है, आयोटा क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ये फॉर्म होता है ना, यहाँ मैं बता देता हूँ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। इसमें जो एक्स और वाई क्या होता है, ये दोनों जो होता है वो रियल नंबर होता है। आप लोग सब में देख रहे होंगे जितने भी नंबर हैं एक्स वाई, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जिसमें जो आयोटा नहीं हो वो रियल नंबर होता है। जो आयोटा होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आयोटा क्या है, आयोटा को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और जो जिसमें आयोटा जो आयोटा नहीं है उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का कैसा तरीका होता है तो एक्स प्लस आई वाई से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे करके दिखा देते हैं। चलिए इसमें मैं सिंपल यही बता देना चाहता हूँ कि एक्स और वाई जो होगा वो क्या होगा, दोनों रियल नंबर होगा। कहीं काम आ जाए अगर ये कन्फ्यूजन आपको पैदा कर रहा है तो आप लोग इसे इग्नोर ही कर दीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ तक पहले इसे कॉपी कर लीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए अब मैंने एक चीज़ स्टार्ट में एक चीज़ आपको एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताया था, आप लोग को याद होगा आई थिंक कि मैंने बताया था वहाँ पे कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई भी नंबर जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी रियल नंबर हैं वो सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। कन्फ्यूजन ओके, कन्फ्यूजन आ गया। चलिए देखते हैं हम कैसे है। देखिए आपको बोल दिया जाए 2 क्या है, आप लोग जानते हैं क्या 2 क्या है, 2 क्या होता है, 2 तो रियल नंबर होता है आप लोग जानते हैं। बट इसे हम लोग इस रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर देखिए आपको बोल दिया जाए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पहचानिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचानने का तरीका कैसे होता है, ऐसे एक्स प्लस आई वाई। अगर इस तरीके से लिखा जा सके तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये जो 2 है उसको हम लोग उस तरीके से लिख सकते हैं। अगर लिखा जाएगा तो हो जाएगा ये 2 भी हो जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा कितना, 2 + 0i। ये क्या है, 2 ही तो है, 2 ही तो है, 2 + 0i मतलब 2 है।
इस तरीके से ये जो 2 है हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 भी क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए बोला जाता है कि जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर से ही मिलके हम लोग बहुत सारे नंबर बनाते हैं, जैसे रियल नंबर हो गया, और भी उससे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, बहुत सारे नंबर जो होते हैं वो किस नंबर से बनते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही। देखिए इसी नंबर को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था शुरू में, जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, और उसी से हम लोग सब रियल नंबर, सब बहुत सारे नंबर बनाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, चलिए ठीक। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि अगर आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, जैसे Z1 बराबर दे दिया 2 प्लस आयोटा, ओके, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए 3 प्लस 2 आयोटा, ऐसा दे दिया जाए। आपको पूछ लिया जाए, पहला में ए में पूछ लिया जाए, बताओ Z1 इंटू Z2 ये कितना होगा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आप लोग जैसे मल्टीप्लिकेशन आता है वैसी तरह, जैसे 2 बॉक्स दे दिए जाए, आपको कहीं दे दिया जाए ए और बी इंटू और बी और सी, तो इसे कैसे गुना करते हैं हम लोग, इसे हम लोग किस तरीके से गुना करते हैं, जिस तरीके से हम लोग गुना करते हैं उसी तरीके से इसे भी हम लोग गुना कर देंगे, ओके। सॉरी, ये देखिए, अगर आपको कहीं भी ऐसा आपको दे दिया जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस, इसे हम लोग ए प्लस सी लिख देते हैं, तो इससे हम लोग कैसे गुना करते हैं, पहले ए को ए से गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर ए को हम लोग सी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर हम लोग बी को ए से करते हैं गुना। तो इस तरीके से हम लोग गुना करते हैं इसमें। इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोगों को एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग गुना कैसे करेंगे। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हम लोग सिंपल करते हैं उसी तरह से इसे भी हम लोग कर देंगे। चलिए करते हैं हम लोग, ठीक है। तो Z1 कितना है, Z1 2 प्लस आई है, Z2 कितना है 3 प्लस 2i है। चलिए हम लोग इसे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ। तो 2 को पहले 3 से मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर 2 को हम लोग किससे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लिकेशन किए, फिर हम लोग 2 को किससे करेंगे 2 से 2i से, तो कितना हो जाएगा 4i हो जाएगा, हो गया यहाँ पे गुना। चलिए ठीक है, फिर किससे करेंगे i को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3i। इसी तरीके से आप लोग भी गुना करते हैं, ओके। फिर क्या करेंगे i को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से 2i से, तो कितना हो जाएगा प्लस 2i स्क्वायर। यहाँ भी देखिए i है, यहाँ भी है i, क्या हो जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। चलिए ठीक है, अब लोग इसे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये तो 6 ही है, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 7i हो जाएगा। अब बताइए 2i स्क्वायर बराबर कितना होता है, i स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि i बराबर कितना होता है √100 -1। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट हटक जाएगा, कितना बचेगा 1 बच जाएगा, सॉरी कितना बचेगा -1 बच जाएगा, समझ गए। तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 6 प्लस 7i और -2 हो गया, तो इसे लोग सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4 प्लस 7i, ये क्या होगा कॉम्प्लेक्स, एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बना Z3, एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बना Z3। तो आप लोगों को 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, उसे बोले आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो इस तरीके से जैसे हम लोग करते हैं उसी तरीके से कर देंगे। अच्छा, आपको बोल दीजिए ऐड करने के लिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करते हैं, सिंपल है। देखिए सिंपल कैसे है, आप लोग यहाँ देखिएगा, तुरंत ध्यान दीजिएगा। बी में बोल दिया जाए कि Z1 प्लस Z2 को ऐड करना है, तो देखिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आयोटा वाले को आयोटा से ही हम लोग जोड़ सकते हैं। आप लोग जोड़ने घड़ी आप लोग देखते होंगे ना कि जो होगा उसी के साथ, मतलब संगत देख लेते हैं हम लोग, किसके साथ जो जुड़ने वाला उसी के साथ हम लोग जोड़ते भी हैं, ओके। आप लोग कभी ए को बी के साथ जोड़िएगा नहीं, ए जब भी जुड़ेगा तो ए के साथ जुड़ेगा। जैसे आप लोगों को दे दिया जाए 5 kg 2 kg और 3 लीटर, तो आप लोग किसके जोड़िएगा, किसे किसे जोड़िएगा
तो इन दोनों को जोड़िएगा, कैसे जोड़िएगा कि दोनों सेम है। तो उसी तरह जो होगा आयोटा वाला पार्ट होगा उसे हम लोग आयोटा से ही जोड़ेंगे, और जो जिसमें आयोटा नहीं है उसे हम उससे जोड़ देंगे। अब देखिए कैसे, 2 + i है प्लस 3 + 2i है, तो इसे हम कितना करेंगे, जोड़िए 5, बिना आयोटा वाला ये रहा, आयोटा वाला ये रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3i। ये आपका आंसर, एक यहाँ एक यहाँ। आपको अगर सब्ट्रैक्ट करने दे दिया जाए सिंपल वही करेंगे। कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स आयोटा वाले को आयोटा से घटाएंगे और जो रियल नंबर होगा उसे हम लोग रियल नंबर से घटाएंगे। रियल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ, ये आगे वाला जो भाग होगा उससे घटाएंगे, जो आई वाला भाग होगा उसे हम लोग आई वाले से घटाएंगे, सॉरी। तो इसी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो आयोटा वाला जो भाग होगा उसे आयोटा से ही हम लोग घटाएंगे या जोड़ेंगे, और जो अलग जो होगा जो रियल पार्ट होगा, आप लोग सिंपल याद रखिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ही सब्ट्रैक्ट ऐड हम लोग कर सकते हैं। मैंने ट्रिटी में भी समझा दिया और अच्छी तरह से भी समझा दिया। तो आपका 3 चीज़ कंप्लीट हो गया, क्या मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी डिवीजन नहीं हुआ। देखिए आप लोग याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन होता नहीं है, बट आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन अगर दे दिया जाए तो उसका हम लोग हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। ओके, डिविडेंडो ये सब लोग सुने होंगे इंग्लिश में, तो आप लोगों को नहीं पता है, हर का परिमेयीकरण आप लोगों को करना आता होगा तो वही कर देते हैं हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या देखने वाले हैं, डिवीजन देखने हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन में रहता है तो उसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और भी आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे पार्ट आने वाले हैं, तो उसे भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग जो है वो एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक्स का 5.1 ये चालू कर सकते हैं आप लोग। एनसीईआरटी बुक्स, कौन सा बुक, एनसीईआरटी। आप लोगों को पता होगा कि मैं एनसीईआरटी 11 का कवर कर रहा हूँ। ओके, ये हम लोग बुक 5 आप लोग 1 स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग कहाँ तक बनाइएगा, इसमें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन कितना, 1 to 10 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इतना तक आई थिंक हो जाएगा आपसे। अगर इसमें कोई चीज़ बच जाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक्स यू, ऑल द बेस्ट। अपने अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। अच्छा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। थैंक्स यू ऑल, अच्छी तरह से आप पढ़ाई करते